बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह एक सहाबी रसूल उनका एक मुख्तसर सा वाक़या जो है वो बयान करूँगा। सहाबी रसूल है हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अपने कबीले के सरदार थे और बहुत खूबसूरत नौजवान थे। नाम जरीर बिन अब्दुल्ला। अल्लाह ताला ने बड़े आला अखलाक इनको अता फरमाए थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने एक ग़ुलाम को भेजा, मेरे लिए घोड़ा ख़रीद कर ला। ग़ुलाम चला गया और एक घोड़ा ख़रीद कर लाया। घोड़ा उसकी कीमत थी 300 दिरहम। जब ग़ुलाम घोड़ा ख़रीद कर ले आया, इन्होंने घोड़े को देखा तो कहने लगे कि इसके मालिक को बुला कर लाओ, इसलिए कि ये घोड़ा तू सस्ता खरीद के लाया है, ये घोड़ा मुझे कीमती मालूम हो रहा है। जब घोड़े के मालिक को बुलाया गया तो घोड़े के मालिक से कहने लगे कि आपने ये घोड़ा 300 दिरहम में बेचा है, अगर मैं आपको 400 दिरहम दूं तो आप राज़ी हो जाओगे? तो वो घोड़े का मालिक कहने लगा कि मैं तो 300 दिरहम पे भी राज़ी था, अगर आप 400 दिरहम मुझे देंगे तो मेरी खुशी दोबाला हो जाएगी। और उसके बाद फरमाने लगे, हालांकि सौदा जो है वो जायज़ था, और उसके बाद फरमाने लगे कि अगर मैं आपको 500 दिरहम दूं तो आप 500 दिरहम पे राज़ी हो जाओगे? घोड़े का मालिक कहने लगा कि हज़रत मैं तो 300 दिरहम पे भी राज़ी था, अगर आप 500 दिरहम मुझे देंगे तो मेरी खुशी की इंतहा ना रहेगी। तो किताबों में आता है कि आप इसी तरह बढ़ते गए, यहाँ तक कि 800 दिरहम उसको घोड़े की कीमत अदा की, और वो मालिक घोड़े की कीमत लेकर चला गया। और बाद में जो अहले मजलिस थे पास बैठे, वो कहने लगे कि आपने ये क्या किया? 300 दिरहम के अंदर सौदा तय हो गया और चीज़ आपने ले ली, और उसके बाद 500 दिरहम आपने ज़ायद दे दिया, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगे बात ये है कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हमसे बैत ली थी, और मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथ पर बैत की। बैत क्या थी कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये बैत की थी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे ये बैत ली थी कि हर मुसलमान के साथ खैर खाई वाला मामला करना। मैंने आज उस अहद को पूरा किया। मैं ये समझ रहा था कि घोड़ा जो है वो ज़्यादा कीमत का है, मैंने बतौर खैर खाई इसको 500 दिरहम ज़्यादा दिया है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो अहद किया, जो बैत की, मैंने उसको पूरा किया। सुभान अल्लाह, कैसी ज़िंदगी है और कैसा सबक जो है वो उम्मत को दिया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला, यही नौजवान सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में बैठे हुए थे, और एक आदमी का वज़ू टूट गया। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया, फरमाया कि जाओ, किसका वज़ू टूटा है वो जाए और जाकर वज़ू करके आए। तो मजमे में से कोई भी ना उठा। तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला उसी मजलिस के अंदर मौजूद थे, तो बोले, अमीरुल मोमिनीन, अगर हुक्म हो तो हम सारे अहले मजलिस उठ के चले जाएं और वज़ू करके आ जाएं, इसलिए कि जिस आदमी का वज़ू टूटा है उसका राज भी छुपा रहे, पता ना चले। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात पर मुत्तफिक हो गए और कहने लगे कि आप सारे अहले मजलिस चले जाए। सारे जितने लोग भी बैठे थे सारे चले गए, और सब ने वज़ू किया। किसी को कोई पता नहीं चला कि किसका वज़ू टूटा है, किसका नहीं टूटा। तो मेरे भाइयों, ये अखलाकियात में से है। तो किस तरह अपने भाई के ऐब के ऊपर पर्दा डाला है। मेरे भाइयों, आज हम अपने भाई का ऐब तलाश करते हैं, उसको रुसवा करने के लिए। ये दीन नहीं है। दीन वो है जो सहाबा ने हमें दिया। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ो, और जब आप सहाबा की ज़िंदगी पढ़ेंगे
تو انشاءاللہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء سے تعلیم حاصل کی ہے اور امام الانبیاء کی صحبت اختیار کی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو پڑھو، اگر آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سرخ رو ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی سرخ رو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔